Second reaction is decomposition reaction. A single reactant breaks down to give simple product. एक कोई रिएक्टेंट है जो दो में डिवाइड हो जाता है, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लाइम स्टोन को जब हीट मिलती है, जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट इज displacement reaction. In this reaction, one element has displaced or removed another element. Zinc plus copper sulfate. जब जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन होती है तो जिंक सल्फेट बन रहा है और ये जो कॉपर है ये यहाँ से निकल कर अलग हो रहा है। सेम एज आयरन की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं तो भी ये सेम होता है कि यहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. जैसे यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट जो था, सिंगल एलिमेंट अलग हो रहा था, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन्स का एक्सचेंज होता है. आयन्स या पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन. बेरियम सल्फेट में की जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि बेरियम के 2 पॉजिटिव और सल्फ़र ऑक्साइड के 2 नेगेटिव आयन्स में वो डिवाइड हो जाता है. यानी यहाँ पर जो आयन्स है उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. अब क्या होगा कि यहाँ पर जब कोई रिएक्शन होती है उसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व अलोंग विथ. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारी गैस थी, वो हीट थी, वो रिलीज़ हो रही थी और यहाँ पर हमारी जो हीट है वो क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है. यानी रिएक्शन के समय जब हीट इन्वॉल्व होती है तो हम उसे एंडोथर्मिक कहते हैं और जब हीट रिलीज़ होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं. जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस. प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. जब कोई रिएक्शन में कुछ सॉलिड सब्सटेंस लास्ट में प्रोडक्ट के साथ में बच जाता है जो इनसॉल्युबल होता है तो उसे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं.